हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप लोगों के अपने YouTube चैनल मल्टीफेस्टेड क्लास में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा, बहुत ही फेवरेबल, बहुत ही द बेस्ट वीडियो लेकर के आया हूं, जो आप लोग अच्छे से जानते ही हैं कि आजकल एक हफ्ता का सेशन जो हमारे YouTube पे चल रहा है, ये संपूर्ण मैट्रिक की तैयारी को लेकर के चल रहा है। इसमें ये भी आप लोग जानते हैं कि नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है, और कल मैंने साइंस का, फिजिक्स का नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किया था, और आज केमिस्ट्री को लेकर के आया हूँ। द बेस्ट क्वेश्चन है ये। 50 क्वेश्चन होंगे केमिस्ट्री में, और जो क्वेश्चन होंगे वो 16 तारीख को जो मैराथन क्लास चलाया जाएगा तो उसमें आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। और आज जो 50 क्वेश्चन लाए हैं ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना एग्जाम में आता है कि आप लोग एक बार इसको जब देखिएगा तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। इसलिए आप वीडियो को प्लीज़ स्किप मत करिएगा, अंत तक देखिए रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप हमसे मिलिएगा, और सब्सक्राइब इसलिए करिएगा ताकि आप हमसे जुड़ जाइएगा। और उसके बाद से वीडियो को ज़्यादा आगे ना करते हुए हम क्लास को फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, कार्बन आवर्त सारणी में किस वर्ग का सदस्य है। पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, कार्बन जो होता है ये तत्व है, ये आवर्त सारणी जो डिवाइड किया गया है, बांटा गया है, ये किस वर्ग का सदस्य है। तो आप लोग जानते ही होंगे 14वें वर्ग में 4A में आता है। आप लोगों को अगर नहीं पता होगा तो ये 16 तारीख को बता दिया जाएगा, जो पूर्ण रूप से इसको स्टार्ट किया जाएगा। तो ये 14वें वर्ग में 14A का सदस्य है, 4A का, सॉरी याद रखिएगा। सेकेंड है, सोडियम की परमाणु संख्या क्या होती है। सेकेंड क्वेश्चन है आप लोगों का कि सोडियम की जो परमाणु संख्या होती है ये क्या होती है। देखिए परमाणु संख्या से खास करके 2-3 क्वेश्चन आप लोगों के बन जाते हैं, इसलिए परमाणु संख्या आप लोग जरूर देखिए जाइएगा। तो परमाणु संख्या का मतलब ये कितने क्रम में आता है तत्वों में। तो सोडियम जो है ये 11 पे आता है, आप लोग याद रखिएगा। सोडियम की जो परमाणु संख्या होती है वो 11 होती है। नेक्स्ट है, शुद्ध जल का pH मान क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्या है कि शुद्ध जल का pH मान क्या है। देखिए pH मान से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और बहुत बार आप लोग आज एग्जाम देके जब आइएगा ऑटोमेटिक आप लोग को पता चल जाएगा। तो pH मान से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ठीक, मैं pH मान को थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए जब 7 पे ये होगा, जब किसी जल हो, किसी विलयन हो, कुछ भी हो, उसका अगर 7 है तो समझ जाइएगा तो उसको उदासीन विलयन कहते हैं। और 7 से जब अधिक हो जाता है तो वो क्षारीय में आ जाता है, और जब 7 से कम हो जाता है तो वो अम्लीय हो जाता है। क्या बताया, 7 पे उदासीन होता है या शुद्ध होता है, और जब 7 के बाद हो जाता है तो अब ये जो होता है क्षारीय में आ जाता है, और जो 7 के जब पहले होता है तो ये अम्लीय में आ जाता है। बहुत ही सुनहरा ट्रिक है, आप लोग इसको देखिएगा। अगर इसके बाद भी आप लोगों को कोई दिक्कत होती है अम्लीय क्षारीय विलयन को समझने में तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो पूरा बेसिस इसी पे ही बना दूंगा, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये क्वेश्चन था कि शुद्ध जल का pH मान क्या होता है। तो अभी बताया शुद्ध जल या उदासीन विलयन, तो इसका pH मान क्या होता है, 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन जो होती है ये किस प्रकार की अभिक्रिया मानी जाती है, रासायनिक अभिक्रिया। श्वसन जो होती है ये किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया मानी जाती है। आप लोग जानते हैं उपचयन, याद रखिएगा। उपचयन कभी कभार 2 नंबर में भी आ जाता है। उपचयन विधि से आप क्या समझते हैं, तो उपचयन याद रखिएगा। और मेरा गेस करने का भी मोटिव यही है कि मैं उस क्षेत्र को टच कर दूं जहां से क्वेश्चन बनता है। मैं पार्टिकुलर क्वेश्चन को दिखा रहा हूं यहाँ पे 50 क्वेश्चन, लेकिन ऐसा नहीं, मैं उस क्षेत्र को टच कर रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए आप उस क्षेत्र में भी जाके देखिएगा, ये नहीं कि हाँ श्वसन जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है याद कर लिए, हाँ उपचयन है हो गया आ गए एग्जाम देखे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। उस क्षेत्र को आप टच कर रहा हूँ मैं, उस क्षेत्र में आप जाकर के देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है। सिल्वर, एल्युमिनियम दोनों माना जाता है, जो ऑप्शन में होगा वो कर दीजिएगा। कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, आवर्त सारणी। ये देखिए आवर्त सारणी से रिलेटेड बहुत सारे, मेंडलीफ की भी आवर्त सारणी है, ये तो करीब करीब 5 नंबर में आ जाता है। और मेंडलीफ की आवर्त सारणी देख लीजिएगा। फिर उसके बाद से जो नए तत्वों का वर्गीकरण किया गया है ये भी देख लीजिएगा। उसके बाद से ये क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को कहा जाता है, यानी जो आवर्त सारणी के जो उदग्र स्तंभ होते हैं इसको क्या कहा जाता है, तो उसको वर्ग कहा जाता है। आवर्त सारणी आप लोग प्लीज देख के आइएगा, क्योंकि वर्ग सारणी से जो है बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उपधातु का नाम लिखे। तो उपधातु का नाम आपको तो याद करना पड़ेगा, क्योंकि जो ऑप्शन में रहेगा आपको उसी को टिक करना है। तो मैं एक बता देता हूँ, उपधातु SBB होता है, और आप लोग परमाणु संख्या में जाके देख लीजिएगा कौन उपधातु होते हैं। लेकिन मैं बता देता हूँ कि ये जो है पार्टिकुलर यही नहीं ऑप्शन आने वाला है, लेकिन उपधातु का 2-3 नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल क्या है। ये बहुत क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये आता है बहुत बार आ भी चुका है।
पीतल क्या है? तो पीतल मिश्र धातु होता है। और किससे बनता है आप लोग कमेंट में लिख के बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? अभी बताया ना आप लोगों को, अम्लीय विलयन, अम्लीय किधर होता है? इधर, और क्षारीय इधर, ये होता है शुद्ध विलयन। तो अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है ये 7 से कम होता है। ठीक, नेक्स्ट होता है क्षारीय विलयन। क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। नेक्स्ट है उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? अभी बताया, उदासीन या शुद्ध 7 होता है। अगर आप लोग देखिएगा तो कोई क्वेश्चन ही जो है ना आप लोग को रिप्लाई देने में बहुत कम समय लगेगा, क्योंकि उतना ही आपको ट्रिक बेसिस से समझा ही रहा हूँ और उतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरलतम हाइड्रोजन कार्बन क्या है? कौन सा क्वेश्चन है नेक्स्ट? सरलतम हाइड्रोजन कार्बन क्या है? तो ये मीथेन होता है। आप लोगों को फिजिक्स में थोड़ा बहुत मिलेगा, नहीं तो फिर ज्योग्राफी में मिलेगा, ये मीथेन होता है। नेक्स्ट है, सोने की शुद्धता किस माप के रूप में की जाती है? सोने की शुद्धता जो होती है किस माप से की जाती है? यानी हर एक चीज़ का मापने का एक तरीका होता है। तो वही जो है सोने की शुद्धता की मतलब जो सोने का गहना है, ऑर्नामेंट है, इसमें जो हाउ मच गोल्ड इज प्रोवाइडेड इन दैट, उसमें कितने सोने दिए गए हैं, तो इसकी जांच कैरेट से की जाती है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट होता है। और 24 कैरेट सोने की कभी गहना नहीं बनते हैं, क्योंकि वो शुद्ध सोना बहुत लचीला होता है, वो टूट जाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहसंयोजक किसमें घुलनशील होते हैं? क्या क्वेश्चन है? सहसंयोजक जो होते हैं किसमें घुलनशील होते हैं? कार्बनिक विलयन में, कार्बनिक विलायक में। नेक्स्ट है एल्काइन। देखिए एल्कीन ग्रुप के जितने भी होंगे, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, ये याद कर लीजिएगा, क्योंकि तीनों में से एक आएगा। पहले ही कंफर्म बताता हूँ कि एल्कीन, एल्केन, एल्काइन, ये तीनों का सूत्र याद कर लीजिएगा, क्योंकि तीनों में से एक कंफर्म है कि आएगा। यहाँ क्वेश्चन है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो CnH2n-2 होता है। आप लोग जाकर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CnH2n जो होता है किस हाइड्रोजन कार्बन का सामान्य सूत्र है? तो आप लोग जानते हैं ये एल्कीन का होता है, और वो जो ऊपर था CnH2n-2 ये एल्काइन का होता है। याद रखिएगा, पहले ही बता दिया हूँ, एल्काइन, एल्कीन, एल्केन, ये तीनों में से एक कंफर्म ही कि आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाकू की सहायता से किस धातु को काटा जाता है? ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। और तो याद रखिएगा, सोडियम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे प्लीज आप लोग करके ही जाइएगा, अदरवाइज वहां से मुंह लेके आइएगा, नहीं करिएगा तो। क्योंकि सोडियम से रिलेटेड या तो इसका परमाणु संख्या पूछेगा, नहीं तो इसका संयुक्ता पूछेगा। संयुक्ता कैसे लिखते हैं? पहले 2, उसके बाद 8 से अधिक नहीं, उसके बाद से फिर ये वाला। तो इसमें लास्ट में क्या बचता है? 2, 8, 1, एक ही ना बच रहा है। 11 परमाणु संख्या होता है, तो संयुक्ता 1 होती है। तो अगर ये नहीं आता होगा आप लोगों को संयुक्ता निकालना, तो आप लोग 16 तारीख को मैराथन जो क्लास चलेगा तो उसमें बताया जाएगा। ठीक, और तो सोडियम से जितने भी क्वेश्चन है कर लीजिएगा। ठीक, सोडियम को कहाँ रखा जाता है ये भी आप देखिएगा। इसको किरोसिन तेल में डुबा करके रखा जाता है। क्यों रखा जाता है ये आप लोग को क्वेश्चन ही है, लॉन्ग क्वेश्चन। तो सोडियम से रिलेटेड क्वेश्चन कर लीजिएगा। सोडियम की चाकू की सहायता से, नेक्स्ट क्वेश्चन था आप लोगों का, चाकू की सहायता से किस धातु को काटा जाता है? तो आप ही लोग जानते ही हैं, सोडियम। किस धातु को? सोडियम। नेक्स्ट है, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है? कार्बन हाइड्रोजन का, यानी कार्बन का जब हाइड्रोजन का संयोग होगा समीकरण, तो क्या बनता है? हाइड्रोकार्बन बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग का सदस्य है। आवर्त सारणी जब तैयार किया गया तो इसमें जो प्रथम वर्ग में रखा गया है उसको क्या रखा गया है? इसको देखिए, इसको पीएच मान लेकर के चलिएगा। पहले क्षारीय आता है ना, तो आवर्त सारणी में पहले क्षारीय तत्वों को रखा गया है, याद रखिएगा, धातु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन है, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति क्या है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता रहता है। वायुमंडल में जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी उपस्थिति क्या है? तो CO2 गैस की उपस्थिति जो होती है 0.003% है। देख लीजिएगा आप लोग, 0.003% है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NaOH क्या है? ये आप लोग देखिएगा, जो NaOH होता है, ये NaOH ये क्या है? ये क्षारीय है, क्षार है, ये विलयन है। देखिए नेक्स्ट है, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र क्या होता है? जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ना, इसका अणु सूत्र क्या होता है? और ये अणु सूत्र बहुत खास करके 2-3 आ ही जाते हैं, इसलिए इसको भी एग्जाम में देख लीजिएगा। ये है H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का, याद रख जाइएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह क्या है? समूह कौन है? जो कार्बोक्सिलिक एसिड समूह होता है ये कौन होता है? तो इसके लिए तो आपको फिर देखना पड़ेगा, ये होता है COOH, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है?
इथेन में जो इथेन होता है इसमें कितने सहसंयोजक अबंध होते हैं? 7 होते हैं, 7 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CnH2n+2 किसका सूत्र है? आप लोग बता दीजिए, अभी मैं बताया CnH2n+2 ये बताया था कि इसको जरूर आप लोग देखिएगा। ये किस वर्ग का है बताइए? CnH2n किसका सूत्र है? आप लोग कमेंट में करके बताइएगा और इससे रिलेटेड जो भी होगा वो कर लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आएगा ही। अब तो पता चल गया होगा किसके बारे में कह रहा हूँ। हाँ, एल्केन के बारे में ही कह रहा हूँ। एल्केन, एल्किन, एल्काइन देख लीजिएगा, ये तीनों में से एक आएगा कॉन्फर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र क्या होता है? बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और पहले ही बोल दिया हूँ कि आणविक से जितना भी होगा वो सूत्र होगा वो कर लीजिएगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CaSO4 2 × H2। देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसी धातुओं के नाम लिखे जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। मुक्त मतलब होता है शुद्ध अवस्था में पाई जाती है, उसको ज़्यादा मतलब उसको उपयोग में लाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। तो ऐसी अवस्था क्या है? पहला सोना हम लोग का जो गोल्ड होता है। नेक्स्ट है प्लैटिनम। 2 ऑप्शन में बता देता हूँ, जो रहेगा मार दीजिएगा, सोना या प्लैटिनम। ये मुक्त अवस्था में पाई जाती है प्रकृति में, जब इनका खनन किया जाता है तो ये मुक्त अवस्था में बहुत शुद्ध में पाया जाता है। नेक्स्ट है आवर्त सारणी में कुल कितने उदग्र कॉलम पाए जाते हैं? जो आवर्त सारणी है इसमें कितने उदग्र कॉलम पाए जाते हैं? आप लोग लिख के बताइएगा क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ आवर्त सारणी का क्वेश्चन अगर नहीं किए तो समझ जाइए गए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीला थोथा तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? हाँ, रासायनिक सूत्र खास करके ऐसे तो 16 को मैं रासायनिक सूत्र पर बहुत वीडियो बनाऊंगा अच्छा खासा। तो रासायनिक सूत्र पे खास करके आप 4-5 को रासायनिक सूत्र जरूर याद करके जाइएगा। पहले नीला थोथा तूतिया का, फिर चीनी का देख लीजिएगा, फिर बालू का देख लीजिएगा, फिर संगमरमर का देख लीजिएगा क्योंकि 4-5 में से एक कभी कभी आ ही जाता है। तो यहाँ पे है नीला थोथा तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? क्या है? नीला थोथा तूतिया जो होता है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CuSO4 इंटू मतलब वो बिंदु 5H2O देख लीजिएगा। नेक्स्ट है नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन पाए जाते हैं? 3 सिंपल क्वेश्चन है, बहुत पहले आप लोग 7वीं क्लास में मिल गया होगा। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? 3। अभी आगे देखिए संगमरमर का रासायनिक सूत्र इसलिए देख लीजिएगा, फिर चीनी का रासायनिक सूत्र ये भी आप लोग देख लीजिएगा। तो संगमरमर का होता है CaCO3। क्या होता है? CaCO3। देखिए संगमरमर का जो होता है ये होता है CaCO3 और जो चीनी का होता है ये आप लोग को लिख के कमेंट बताइएगा। ऐसे है मेरे पास यहाँ पर लेकिन मैं आप लोगों को भी तो कुछ छोड़ दूँ। चीनी का देख लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट है ये 2 क्वेश्चन देखिए कमरे के तापक्रम पर ठीक द्रव अवस्था में पाए जाने वाले अधातु का नाम क्या है? ये बहुत क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाले अधातु का क्या नाम है? तो वो होता है ब्रोमीन। मैं अधातु बता रहा हूँ, गलती ना करिएगा क्योंकि ऑप्शन जब भी आएगा ना तो आपका दोनों मिलेगा, धातु वाला भी और अधातु वाला भी, इसलिए ध्यान से उसको पढ़िएगा। ब्रोमीन होता है जो अधातु है, लेकिन धातु से भी क्वेश्चन आता है कि कौन सी ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। आप लोग जानते होंगे, बहुत समझदार है, लेकिन कमेंट में लिख जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉक्साइट किस धातु का मुख्य अयस्क है? जो बॉक्साइट होता है ये किस धातु का मुख्य अयस्क है? अयस्क का 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, देख लीजिएगा अयस्क क्या है, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा नेक्स्ट। ठीक, तो ये एल्युमिनियम का अयस्क माना जाता है। नेक्स्ट है Ca, ये क्वेश्चन CaOCl2 का साधारण नाम क्या है? ये तो मत कहिए कितना इंपॉर्टेंस, मैं इसको रेटिंग नहीं दे सकता हूँ कितना इंपॉर्टेंस है। CaOCl2 का साधारण नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूना। और ब्लीचिंग पाउडर को ऐसे भी याद करके जाइएगा क्योंकि 2 नंबर 3 नंबर में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, इससे क्वेश्चन घूमता रहता है। तो ये ब्लीचिंग पाउडर होता है, नहीं तो विरंजक चूना, आप दोनों इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र क्या होता है? अणु सूत्र मैं पहले ही बोल चुका हूँ, अणु सूत्र का कोई फिक्स नहीं है, आप लोग रट के जाइएगा कम से कम 10-15 को इंपॉर्टेंट जो होंगे। ठीक, तो वो होता है Na2CO3 जो होता है ये सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र होता है, Na2CO3 देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कार्बोनिल समूह में सूचित किया जाता है। कार्बोनिल जो समूह है उसको किस चीज से सूचित किया जाता है? CO से, डैश CO से, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र होता है। इथाइल जो अल्कोहल होता है इसका अणु सूत्र क्या होता है? पहले ही बता दिया हूँ, अणु सूत्र पे कोई चांस नहीं, क्वेश्चन याद करके जाइए। अणु सूत्र का C2H5OH,
C2H5OH। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। क्या क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, ये 40 क्वेश्चन है। हम लोग 40 क्वेश्चन डील करके ये पता ही नहीं चला, और सब आपको पता भी है। देखिए कितना, यही अगर आप अंत तक देखिएगा तो आपको बहुत फायदा होगा, और जब एग्जाम देखिए आइएगा तो ऑटोमेटिक फायदा हो जाएगा। इसलिए हमें आप लोग सपोर्ट करिए। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइए कि हाँ यहाँ पे चल रहा है क्लास, मल्टीफेस्टेड क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 क्वेश्चन है आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग जानते भी होंगे। आवर्त जो सारणी है, तत्वों का वर्गीकरण, शून्य समूह का तत्व है हीलियम होता है, He, याद रखिएगा। और कभी कभार हीलियम का परमाणु संख्या भी पूछ लेता है, कमेंट में करिएगा हीलियम का परमाणु संख्या क्या है, ठीक। और संयोजकता कैसे निकलती है पहले बता दिया हूँ, पहली बार में 2, उसके बाद में 8, फिर उसके बाद 8 करके आप कर सकते हैं, और जो लास्ट में बचता है वो हो जाता है, ठीक। जैसे सोडियम का हम लोग निकाल लेते हैं, सोडियम में क्या होता है, सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है, इसको पहले बार में 2 लिखिए, फिर दूसरा बार में 8 से अधिक नहीं लिख सकते हैं आप, 8 ही लिखिए, 2 8 10, अब क्या बचा 1, तो ये संयुक्ता हो जाएगी। तो देखिएगा ऐसे, तो ऐसे है जो हीलियम को करके लीजिएगा। आइए, हीलियम जो होता है आवर्त सारणी में शून्य वर्ग का तत्व माना जाता है। नेक्स्ट है मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, 4। मीथेन जो है इसमें कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, 4। लास्ट क्वेश्चन आप लोग का चल रहा है, 8 से 10 क्वेश्चन बच गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन अवकारक नहीं है, ये तो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, मैं ऐसे बता देता हूँ CO जो होता है ये अवकारक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है, जो इथाइल अल्कोहल होता है ये किस प्रकार के श्वसन से बनता है, तो अवायवीय, एक अवायवीय इसी श्वसन से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने क्षैतिज पंक्तियां हैं, जो न्यू, क्या क्वेश्चन था, जो न्यू आवर्त सारणी आई है इसमें कितनी क्षैतिज पंक्तियां हैं, ठीक। क्षैतिज ऊर्ध्वाधर समझ में आता है ना, तो क्षैतिज आप लोग देख के बताइएगा, क्योंकि आवर्त सारणी का क्वेश्चन मैं यहाँ पर अगर एक भी क्वेश्चन टच कर दूँ ना तो आप लोग सोचिएगा कि क्वेश्चन हो ही गया, इसलिए मैं जो है ना अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर हाथ नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद करिएगा और कमेंट बताइएगा कि कितने पंक्तियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉफिंग गैस का सूत्र क्या होता है, सबको जानता है नाइट्रोजन, लॉफिंग गैस का सूत्र क्या होता है, N2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है, एक और होता है चाकू से काटने वाला धातु, बताइए कमेंट में करिएगा। यहाँ पे है कि लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है, हाँ बिल्कुल, हाँ भाई हाँ, लिथियम को आप चाकू से काट सकते हैं, काट के बना के खा जाइए, मजाक कर रहा हूँ, खाना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या होता है, क्या क्वेश्चन है, बेकिंग मतलब खाने वाला जो सोडा होता है, इसका अणु सूत्र क्या होता है, आप लोग अणु सूत्र याद करके जाइए, खास करके कम से कम 10 तो अणु सूत्र जरूर याद कर लीजिएगा, और वो 10 कौन है अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो बोलिएगा तो मैं बता ही दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। तो बेकिंग पाउडर का जो अणु सूत्र होता है NaHCO3, देख लीजिएगा आप लोग, NaHCO3 आप लोग भी देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, क्या निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो ऑक्सीजन से संयोग ही नहीं करता है, मतलब अभिक्रिया ही नहीं, सोना है। और बताइए कौन सी ऐसी धातु है जिसको किरोसिन तेल में डुबा करके रखा जाता है, इंपॉर्टेंस पहले बता दिया हूँ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीसा और टिन की मिश्र धातु को क्या कहा जाता है, मिश्र धातु तांबा का याद कर लीजिएगा, फिर पीतल का, और फिर एक तो मैं बता ही रहा हूँ, यही 3 इंपॉर्टेंस है। सीसा और टिन के मिश्र धातु क्या होते हैं, सोल्डर कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच में कितने अबंध पाए जाते हैं, यानी ऑक्सीजन के जो 2 परमाणुओं के बीच में गोला वाला होता है ना, इसमें कितने अबंध पाए जाते हैं, तो 2 पाए जाते हैं, याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का साग सब्जियों का विघटित होगा, क्या, जो साग सब्जी होते हैं ना खाने पीने वाले, ये विघटित मतलब होता है जब सड़ जाते हैं हो करके, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, मतलब ये जब सड़ जाते हैं तो कंपोस्ट मतलब होता है खाद, जब खाद बन जाते हैं तो किस अभिक्रिया के कारण ऐसा होता है, तो है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, देख लीजिएगा आप लोग, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। तो इस प्रकार से आप लोगों ने अभी 51 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री के, जो कि हमेशा एग्जाम में आते हैं, ये क्वेश्चन अभी आप डील कर लिए हैं, ठीक। और जो है सुनिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो केमिस्ट्री के हैं, और कल जो फिजिक्स का जो मैंने ऑब्जेक्टिव अपलोड किया था 50, अगर आपको नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे चले जाइएगा और जाके पुनः देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डील कर रहे हैं।
ठीक, तो ये केमिस्ट्री के और फिजिक्स के जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे आप लोगों का 17 का एग्जाम में 16 को क्लास कराया जाएगा, उसमें केवल सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील किया जाएगा। कल एक हमारे पास टाइम है 15th, इसमें जो है मैं बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव देने वाला हूँ, इसलिए वीडियो से बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तब आप हमसे जुड़ पाइएगा, ऐसे नहीं होने वाला है। फिर उसके बाद जब आइकन दबाइएगा तब आपको देखने को मिलेगा, इसलिए बेल आइकन भी दबा दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो। फिर उसके बाद से अब देखिए, तो 51 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डील किया हुआ है केमिस्ट्री का, और आपको आगे भी वीडियो कर सकता होगी कि इसमें और केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। मेरे को खुद अभी 10-12 को याद आ रहा है इंपॉर्टेंस क्वेश्चन, जो कि मैं ज़्यादा वीडियो लंबा ना करने के कारण मैं नहीं नोट कर पाया हूँ यहाँ पे। तो उस 16 वाले क्लास में जो होगा 16 फरवरी को, परसों, इसमें मैं उसको डील करूँगा। ये मत सोचेगा कि इतना ही इंपॉर्टेंस है और 10-12 क्वेश्चन है, ठीक, तो उस क्वेश्चन को मैं वहाँ पर देखूँगा। तब तक के लिए हम निकलते हैं। आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, दोस्तों को बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।